नमस्कार, हॉर्नबिल टीवी में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया। बिस्ट बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। भारत रत्न डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती पर सीएम धामी ने उन्हें पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि डॉक्टर राधाकृष्णन ने शिक्षा के माध्यम से समाज में मूल्यों, संस्कारों और ज्ञान का आलोक फैलाया। उनका जीवन दर्शन हमें सदैव प्रेरित करता रहेगा। साथ ही सीएम ने देश भर के समर्पित शिक्षकों को भी शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि शिक्षक राष्ट्र निर्माण के सशक्त स्तंभ है और आने वाली पीढ़ी को सही दिशा प्रदान करने में उनकी भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। देहरादून स्थित राजभवन में शैलेश मटियालनी राज्य शैक्षिक उत्कृष्टता पुरस्कार वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां राज्यपाल गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। वहीं शिक्षा दिवस के अवसर पर देश भर से चयनित शिक्षकों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम धामी ने प्रसिद्ध कहानीकार शैलेश मटियालिनी की जीवनी पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि शिक्षक राष्ट्र निर्माण के सशक्त स्तंभ होते हैं और आने वाली पीढ़ी को सही दिशा प्रदान करने में उनकी भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। पर मेरा मानना है कि आज के इस दौर में शिक्षक वो कड़ी है जो हमारे बच्चों को आधुनिक शिक्षा के साथ साथ संस्कृति, संस्कार और जीवन के नैतिक मूल्यों से परिचित कराते हैं। भाइयों बहनों, हमारी सरकार शिक्षकों के इस महत्वपूर्ण भूमिका को समझते हुए उनके योगदान को उचित सम्मान देने के लिए पूर्णतः प्रतिबद्ध है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन एवं उनके सहयोग से हमारी सरकार शिक्षा में गुणवत्ता में सुधार करने के लिए अनेक योजनाएं संचालित कर रही हैं। बहुत सारे नवाचारों के बारे में अभी हमारे शिक्षा मंत्री जी ने बहुत विस्तार से बताया। वहीं हमने शिक्षकों को उपयुक्त वातावरण और साधन उपलब्ध कराने का प्रयास भी किया है। इसके अलावा हमने शिक्षकों के प्रशिक्षण और कौशल विकास के लिए भी विशेष योजनाएं प्रारंभ की हैं, जिससे वे आधुनिक समय की चुनौतियों का सामना कर सकें और विद्यार्थियों को उच्च गुणवत्ता की शिक्षा प्रदान कर सकें। भाइयों बहनों, शिक्षा के महत्व को ध्यान में रखते हुए हमारी सरकार ने देश में सर्वप्रथम नई शिक्षा नीति को लागू करने का कार्य किया है, जिसके अंतर्गत हमने वर्ष 2022 में बाल वाटिका की शुरुआत कर प्रदेश में शैक्षिक क्रांति प्रारंभ की है। हमारी सरकार द्वारा क्वालिटी एजुकेशन सुनिश्चित करने के लिए सभी सरकारी विद्यालयों में एनसीईआरटी की पुस्तकें अनिवार्य की गई हैं। साथ ही राजकीय और सहायता प्राप्त विद्यालयों में कक्षा 1 से लेकर 12 तक के सभी छात्रों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें भी उपलब्ध कराई जा रही हैं। हम जहां एक और उत्तराखंड को सरकारी और अशासकीय स्कूलों के 6वीं से 12वीं तक के मेधावी छात्र छात्राओं को मुख्यमंत्री मेधावी छात्र प्रोत्साहन छात्रवृत्ति योजना के माध्यम से प्रत्येक माह छात्रवृत्ति प्रदान कर रहे हैं। वहीं हमने राज्य में बच्चों के व्यक्तित्व विकास के उद्देश्य से प्रत्येक विकासखंड के 10वीं और 12वीं के मेधावी छात्रों को भारत भ्रमण पर भेजने की योजना की शुरुआत भी की है। मुझे बताते हुए हर्ष हो रहा है कि पिछले दिनों राज्य में पहली बार 12वीं के व्यावसायिक छात्रों के लिए रोजगार मेलों का आयोजन किया गया, जिसके माध्यम से 146 विद्यार्थियों को प्रतिष्ठित कंपनियों में चयन का अवसर भी प्राप्त हुआ। भाइयों बहनों, इसके अतिरिक्त उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन गया है जहां बुनियादी शिक्षा के लिए राज्य पाठ्य चर्चा रूपरेखा तैयार की गई है। यही नहीं, विद्यालयों में विद्यार्थियों की रचनात्मकता को बढ़ावा देने हेतु बस्ता रहित दिवस को भी पाठ्य चर्चा में शामिल किया गया है। इसके अलावा हमारी विरासत पुस्तक के माध्यम से कक्षा 6 से 8 तक के छात्रों को भारत की संस्कृति, लोक परंपरा, देश और प्रदेश की महान विभूतियों से परिचित कराने का कार्य भी किया जा रहा है। हमने इस पुस्तक में उत्तराखंड राज्य आंदोलन के जन नायकों की शौर्य गाथाओं को सम्मिलित किया है, जिससे हमारी आने वाली पीढ़ियां उनके बलिदान को समझ सके और उनमें राज्य के प्रति उत्तरदायित्व की भावना भी विकसित हो सके। हमारी सरकार ने बच्चों में कौशल, उद्यमिता और भारतीय ज्ञान परंपरा को विकसित करने के लिए कौशलम कार्यक्रम भी प्रारंभ किया है। यही नहीं, हमारी सरकार द्वारा संघ लोक सेवा आयोग, एनडीए, सीडीएस आदि की लिखित परीक्षा
पास करने वाले अभ्यर्थियों को साक्षात्कार की तैयारी हेतु 50,000 रुपए की वित्तीय सहायता भी प्रदान की जा रही है। भाइयों बहनों, हमारी सरकार ने युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले नकल माफियाओं पर नकल कसने के लिए भी प्रदेश के अंदर देश का सबसे कठोर नकल विरोधी कानून लागू किया है, जिसका परिणाम है कि पिछले 3.5 वर्षों में राज्य में लगभग 25,000 से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरियां प्राप्त करने में सफलता प्राप्त हुई है। भाइयों बहनों, हमने अभी हाल ही में नया अल्पसंख्यक शिक्षा कानून भी एक विधेयक के रूप में हमने विधानसभा में उसको पारित किया है। इस कानून के तहत 1 जुलाई 2026 के बाद से उत्तराखंड में केवल वही मदरसे संचालित हो पाएंगे जिनमें हमारी सरकार सरकारी बोर्ड द्वारा जो निर्धारित पाठ्यक्रम है पढ़ाया जाएगा। साथ ही मदरसों में पढ़ाने वाले धार्मिक गुरु जो बिना किसी शैक्षिक योग्यता के केवल धार्मिक आधार पर बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे थे, उन पर भी लगाम लगेगी। हमारा प्रयास है राज्य के शिक्षा के मंदिरों में तय मानकों के अनुरूप गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जाए, न कि शिक्षा के नाम पर 500 वर्ष पुरानी कबीलाई मानसिकता की ओर धकेला जाए। भाइयों बहनों, हमारी सरकार उत्तराखंड को देश का श्रेष्ठ राज्य बनाने के अपने विकल्प रहित संकल्प के पूर्ण करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। और मेरा मानना है कि जब हमारे छात्र एवं छात्राओं को, हमारे कर्णधारों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने में सफल रहेंगे, तभी हमारा ये संकल्प पूर्ण हो सकेगा। और मुझे पूरा विश्वास है आप सभी शिक्षकगण अपने ज्ञान से, अनुभव से, अपने संस्कारों से उत्तराखंड के भविष्य को बेहतर दिशा प्रदान करेंगे और हमारे इस संकल्प को पूरा करने में अपना अमूल्य योगदान देते रहेंगे। इसी विश्वास के साथ एक बार फिर से आप सभी को शिक्षक दिवस की बधाई देते हुए और जिनको आज हम सब सम्मानित करने वाले हैं उनको विशेष रूप से बधाई देते हुए उनके सबके आगे के उज्जवल भविष्य की भी मैं कामना करता हूं और अपनी बात को समाप्त करता हूं। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। देहरादून के नींबूवाला गैडी कैंट के में कांग्रेस का जिला पंचायत शपथ समारोह का आयोजन किया गया, जहां बड़ी संख्या में पार्टी के कार्यकर्ता, पदाधिकारी और वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। मौके पर कांग्रेस नेता हरीश रावत ने कार्यक्रम को संबोधित किया और नवनिर्वाचित जिला पंचायत सदस्यों को शुभकामनाएं दी। नरेंद्रनगर के बगरधार स्थित कृषि मंडी पर भारी बारिश का असर देखने को मिला है। गांव के पैदल मार्गों समेत क्षेत्र की कई लिंक रोडों के जगह जगह टूटने से काश्तकार अपने उत्पादों को कृषि मंडी तक नहीं पहुंचा पाए, जिसकी वजह से उन्हें नुकसान उठाना पड़ा। वहीं जैसे ही 2 दिन पहले आसमानी बादल छटे, युद्ध स्तर पर पैदल मार्ग और लिंक रोड की मरम्मत हुई और फिर से बगरधार कृषि मंडी में रौनक लौट आई। गाँव के काश्तकार अदरक, लौकी, खीरा, लहसुन, प्याज, अरबी, मक्का उत्पादों को लेकर कृषि मंडी पहुंचे। इस दौरान किसानों के साथ ही उपभोक्ताओं के चेहरों पर भी रौनक देखने को मिली। काश्तकारों ने कहा कि उन्हें अपने उत्पादों का सही दाम मिल जाता है और उपभोक्ताओं का कहना है कि उन्हें बाजार भाव के मुकाबले यहां पर सभी चीजें सस्ती मिल जाती हैं। और ये हमारा जो आगर लगी बेटी, यहाँ पे अदरक बहुत मात्रा में, तो अब यहाँ पे अदरक आने लग गया। कुछ अदरक बरसात में भी गया, तो वो बहुत परेशानी हुई। तो यहाँ पर जो आज रेट है बहुत अच्छा रेट है, और जो यहाँ पे हमारे सब्जियों के रेट है, मतलब ऋषिकेश के रेट से भी काफ़ी कम रेट पे, थोक रेट पे यहाँ इस मंडी में। आज हमारा जो टमाटर है, टमाटर का रेट यहाँ पे जो है 30 रुपये है। आपके भिंडी का रेट जो है 25 रुपये है। अन्य जो भी मतलब यहाँ पे सब्जियाँ बहुत सस्ते रेट हैं। और मैं हमारे जो क्षेत्र के लोग हैं यहाँ पे जो बाहर से सब्जियाँ खरीदते हैं, मैं उनसे निवेदन करता हूँ। पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि जो हम उत्तराखंड के लोग हैं, हम लोग सबसे ज़्यादा ऑर्गेनिक फार्मिंग में ही बिलीव करते हैं और हम लोग सबसे ज़्यादा यही उगाते हैं। हमारा खान पीन जो है इसी से चलता है। तो दिक्कत की बात जो ये थी कि हम लोग जब खेती बाड़ी कर रहे थे तो हम लोगों को अपने गाँव से, पर्टिकुलर गाँव से हमें सीधा देहरादून जाना पड़ता था, जिसमें कि कन्वेंसिंग की हमें बहुत दिक्कत होती थी। बहुत लोगों को गाड़ियाँ बुक करके वहाँ जाना पड़ता था। बट लेकिन अब
अब ऐसा नहीं है। यहाँ पे नरेंद्र नगर में सब्जी मंडी खुल गई है। यहाँ पे आपको बहुत सारी सुविधाएं मिलेंगी। यहाँ के जो रेट हैं वो काफ़ी फ्लेक्सिबल रेट हैं। मैं ये कहना चाहती हूँ कि जिन्हें मतलब परेशानी होती थी दूर ले जाने में सामान, अब इसलिए नज़दीक सब्जी मंडी खुल गई है नरेंद्र नगर ब्लॉक बगड़धार में, कि किसी को कोई परेशानी ना हो, मतलब किसी को बाहर ना बेचना पड़े कोई सामान, वो इस मंडी में लाके सस्ते रेट में, मतलब अपना पूरा लेके, यहाँ तो सस्ते रेट में बिक ही रही है, पर वो अपना अदरक के कुछ भी सामान है कृषि से संबंधित। यहाँ गदरपुर के फतेहगंज में सुबह गौशाला में आग लगने से एक गाय और 2 बकरियों की मौत हो गई। इस मौके पर पीड़ित ने बताया कि हम लोग पशुपालन के जरिए अपना व्यवसाय करते हैं और दूध बेचकर अपना गुजर बसर करते हैं। वहीं बीजेपी किसान मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष नरेश हुडिया ने कहा कि किसान का बहुत नुकसान हुआ है और हम उचित मुआवजा किसान को दिलवाएंगे। गिनती तो नहीं करा, बाकी वैसे 10-12 बकरियाँ थी हमारी। 12 बकरियों में कुछ घायल हैं, कुछ तो मिली नहीं, और 2 तो ख़त्म हो गई है, वो मिली है बकरी। और अपना एक गाय का बच्चा है, सांड बछड़ा, वो ख़त्म हो गया है बिल्कुल ही। गाय भी हमारी जल के बिल्कुल घायल एकदम से, मतलब बकरियों के बचने कोई उम्मीद है नहीं सर। कितने बजे की घटना है? ये सुबह 4 बजे की बात है सर। तो प्रशासन को सूचना दिया आपने अभी? हमने सर दिया था, हमारे पड़ोसी विक्रम सिंह हैं हमारे, ये अपने बीडीसी वाले, इनको बताया था। ये सभी लोग हमारे घर पे निकल के आए थे, सभी लोग आस पड़ोसी जितने भी हैं सभी लोग आए थे आग बुझाने के लिए। और मैं भी 3 बजे करीब में उठा था, एक बार 3 बजे चक्कर मारने था, ऐसा कुछ नहीं था सर। देखिए, बहुत ही दुखद घटना है। जैसे मुझे अभी ज्ञात हुआ कि जो किसान बहुत ही गरीब हैं, जिन्होंने अपने ये पशु कैसे बच्चों की तरह पाला होगा, और अब यहाँ स्थिति आके मैं देख भी रहा हूँ कैसी स्थिति है कि महिलाओं का रो रो के बुरा हाल है, क्योंकि ये लोग रात को घर में नहीं थे, किसी कारणवश बाहर गए हुए थे, इनके बच्चे थोड़े बाहर थे, और पीछे इन्होंने झोपड़ी जो बना रखी थी उसमें गाय और सारे पशु थे, कम से कम 10 से 15 पशु थे। उत्तराखंड में 2017 से ही बीजेपी की डबल इंजन वाली सरकार है और सरकार के मुखिया हैं पुष्कर सिंह धामी, जो आए दिन किसी न किसी विभाग के साथ या तो बैठक कर अधिकारियों को दिशा निर्देश देते हैं या फिर किसी न किसी योजना या संवाद कर प्रदेशवासियों की समस्याओं से रूबरू होते हैं। गुरुवार को देहरादून में आयोजित 2 प्रोग्राम में सीएम धामी शामिल हुए, जिसमें उन्होंने न सिर्फ उपलब्धियों पर जोर दिया बल्कि सरकार की आगे की क्या सोच है उसे भी जनता के सामने रखा। देहरादून में राज्य स्त्री शक्ति तीलू रौतेली और आंगनबाड़ी कार्यकर्ती पुरस्कार वितरण समारोह में 13 महिलाओं को तीलू रौतेली पुरस्कार और उत्कृष्ट कार्य करने वाली 33 आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को पुरस्कार से सीएम धामी ने सम्मानित किया। सीएम धामी ने कहा कि योजनाओं के माध्यम से मातृ शक्ति को स्वरोजगार के लिए प्रेरित किया जा रहा है, ताकि वो आत्मनिर्भरता और सम्मान के साथ समाज और परिवार को दिशा दे सके। आंगनबाड़ी बहनों और सहायिकाओं की मांग के अनुरूप उनके मानदेय में वृद्धि कर उन्हें उचित सम्मान प्रदान किया गया है। बहनों, हमारी सरकार ने वर्ष 2023 में जहां एक और तीलू रतुली पुरस्कार राशि को बढ़ाकर 31,000 से 51,000 रुपए किया है, वहीं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पुरस्कार की धनराशि को भी 21,000 से बढ़ाकर 51,000 रुपए किया है। बहनों, हमारी सरकार प्रदेश में आंगनबाड़ी केंद्रों के विकास और बच्चों तथा माताओं के कल्याण के लिए भी निरंतर प्रयासरत है, क्योंकि बच्चों के शुरुआती चरण के विकास में आंगनबाड़ी केंद्रों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जहां मैं तो ये कहूंगा कि जहां जैसे पहला संस्कार माता और पिता देने का काम करते हैं, माता के साथ पिता का भी योगदान होता है, लेकिन मैं तो ये कहूंगा कि अब उतना ही योगदान हमारे जो है आंगनबाड़ी केंद्र चलाने वाली हमारी बहनों का भी उस बच्चे के संस्कार में उनका भी उतना ही योगदान होता है। पुरस्कार वितरण समारोह को संबोधित करते हुए सीएम धामी ने इस पर जोर दिया कि बीजेपी की डबल इंजन वाली सरकार मातृ शक्ति के कल्याण के लिए संकल्पित होकर कार्य कर रही है। महिलाओं के लिए सरकारी नौकरियों में 30% आरक्षण सुनिश्चित किया गया है। मैंने अपनी माता, चाचियों और आसपास की मातृ शक्ति के संघर्ष को करीब से देखा है और मैं मानता हूं कि उन्हें हर क्षेत्र में उनका अधिकार मिलना चाहिए। मातृशक्ति न केवल परिवार की धुरी है बल्कि सामाजिक परिवर्तन और विकास यात्रा की प्रमुख संवाहक भी है। हमारी सरकार ने जहां नारी शक्ति के कल्याण एवं सशक्तिकरण हेतु राज्य में महिलाओं के लिए
30% का आरक्षण सुनिश्चित किया है। और रेखा जी ने कहा कि ये एक सामान्य कार्य नहीं था, और हमने देखा है, मैंने अपनी माँ को देखा है, अपने आसपास की अपनी चाचियों को, आसपास के गांव पड़ोस में रहने वाली तमाम जो हमारी मातृशक्ति है, उन मातृशक्ति के संघर्षों को देखा है कि कितनी कठिन परिस्थितियों में काम करती है। इसलिए उनको आगे बढ़ने का अवसर मिलना चाहिए, हर क्षेत्र में अधिकार मिलना चाहिए। इसीलिए हम ये विधेयक लाकर, हमने विधानसभा में विधेयक लाकर ये प्रावधान कर दिया कि अब सरकारी नौकरियों में 30% का आरक्षण हमारी मातृशक्ति के लिए होगा। कार्यक्रम में प्रदेश के मुखिया पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान हो या उज्ज्वला योजना के माध्यम से मातृशक्ति को चूल्हे के धुएं से मुक्त कराना हो, पीएम मोदी के नेतृत्व में मातृशक्ति के कल्याण के लिए कई ऐतिहासिक कार्य किए गए हैं। प्रदेश के कई जिलों में इस वक्त आपदा जैसे हालात हैं, लिहाजा सबसे पहले मुख्यमंत्री ने आपदा प्रभावितों का जिक्र किया और कहा कि राज्य में आपदा प्रभावित लोगों को तत्काल सहायता प्रदान की गई है। मैं लगातार आपदा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर रहा हूं, ताकि प्रभावित परिवारों को हर संभव सहयोग और राहत उपलब्ध कराई जा सके। पूरे प्रदेश के अंदर बहुत भीषण आपदा आई हुई है, और कोई जनपद ऐसा नहीं है कि जो जनपद आपदा से ग्रस्त न हो। पर्वतीय क्षेत्रों में अगर मैं एक तरफ से बात करूं तो 5 अगस्त को आई भीषण आपदा धराली गांव नगर पूरी तरह से आपदा की भेंट चढ़ गया। और उसके बाद लगातार मैं उत्तरकाशी के ही श्याना चट्टी में जिस प्रकार से मलबा आने के कारण से जल भराव हुआ है, लगभग 25-30 फुट पानी आ गया। होटल की तीसरी मंजिल पर भी पानी आ गया। मैं वहां भी गया था। मैं किसी भी जनपद की बात करूं तो कोई जनपद बचा नहीं है। मैदानी क्षेत्रों में चाहे देहरादून हो, हरिद्वार हो, उधम सिंह नगर हो या नैनीताल का कुछ हिस्सा हो, सभी जगह भारी जल भरा हुआ है। हम लोग लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, हमारी सरकार के लोग भी, हमारे मंत्रीगण भी, विधायक भी, सभी समय समय पर हमारे जनप्रतिनिधि वहां पहुंच रहे हैं। राहत शिविर बनाए गए हैं। उन शिविरों में जितने भी लोग आ रहे हैं, हमारा प्रयास है कि उनको किसी भी प्रकार का जो जरूरी सामान, जरूरी उनके जीवन के लिए जरूरी है, वो सभी वहां पर उपलब्ध हो। जो सहायताएं हैं वो हम कर रहे हैं। तात्कालिक रूप से हमने जिनके मकान क्षतिग्रस्त हो गए हैं उनको तात्कालिक रूप से 5 लाख रुपए की धनराशि पहले मतलब शुरुआत में ही हमने देने का इस बार प्रावधान किया है। आगे उनके पुनर्वास इत्यादि आदि की सभी संबंधों में हम लगातार काम कर रहे हैं। पुरस्कार वितरण समारोह के बाद मुख्यमंत्री धामी समाज कल्याण विभाग की तरफ से आयोजित वरिष्ठ नागरिकों एवं दिव्यांगजनों के साथ मुख्य सेवक संवाद कार्यक्रम में पहुंचे, जहां उन्होंने प्रदेश के अलग अलग जिलों से आए वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगजनों से संवाद किया, जिसमें उन्होंने कहा कि सरकार ने वर्ष 2024-25 में 5,75,522 वृद्धजनों और वृद्धावस्था पेंशन के रूप में 1,019 करोड़ की राशि प्रदान कर उनके जीवन में आर्थिक सुरक्षा और आत्मसम्मान सुनिश्चित किया है। बुजुर्गों का सम्मान और उनकी सेवा न केवल हमारी नैतिक जिम्मेदारी है, बल्कि हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता में भी शामिल है। इसी के साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हर जिले में वृद्धाश्रम खोलने की घोषणा भी की है। हमारी सरकार द्वारा राज्य के सभी जनपदों में वृद्धाश्रमों की व्यवस्था को लगातार सुदृढ़ किया जा रहा है। अभी हमारे चमोली, बागेश्वर, उत्तरकाशी में जनपद में ये आश्रम हमारे संचालित हो रहे हैं। उधम सिंह नगर में वृद्धाश्रम, मॉडल वृद्धाश्रम भारत सरकार के सहयोग से बनाया जा रहा है। देहरादून में रायवाला में ये आश्रम बनकर, भवन बनकर तैयार हो गया है। अन्य जनपदों में भी ये प्रक्रिया हमारी गतिमान है और हमारा ये प्रयास रहेगा। आज मैं आप सबके समक्ष यह भी कहना चाहता हूं कि प्रत्येक जनपद में हम वृद्धाश्रम बनाएंगे, और केवल बनाएंगे ही नहीं, उनको बहुत अच्छे तरीके से उनको संचालित भी करवाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी।
इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। अल्मोड़ा के विकास खंड ताड़ीखेत में ब्लॉक प्रमुख बबली मेहरा की अध्यक्षता में ब्लॉक सभागार में क्षेत्र पंचायत की पहली बैठक हुई, जिसमें मुख्य अतिथि संयुक्त मजिस्ट्रेट गौरी प्रभात ने प्रतिभाग किया। इस दौरान क्षेत्र पंचायत सदस्य और ग्राम प्रधानों ने तमाम योजनाओं के बारे में विभागीय अधिकारियों से सवाल पूछे, जिसके जवाब सभी विभागीय अधिकारियों ने दिए। बैठक में पेयजल, स्वास्थ्य, सड़क और बिजली की समस्याएं छाई रही। वहीं बैठक में कई क्षेत्र पंचायत सदस्यों ने जल संस्थान पर पानी के वितरण को लेकर आरोप लगाए। क्षेत्र पंचायत सदस्य कालनू महेंद्र सिंह फर्तियाल ने चौबटिया नागपानी ध्योली मोटर मार्ग का विषय उठाया। क्षेत्र पंचायत सदस्य प्रभात नेगी ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में सही समय पर ग्रामीण जनता को राशन वितरण नहीं हो पा रहा है। इस पर संयुक्त मजिस्ट्रेट ने विभागीय अधिकारी को निर्देश दिए कि हर महीने की 7 तारीख को राशन डीलर के पास राशन पहुंच जाना चाहिए, जिससे समय पर ग्रामीणों को राशन वितरण हो सके। तो नवनिर्वाचित हमारे क्षेत्र पंचायत के सदस्यगण हैं और प्रमुखगण हैं, उनकी पहली बीडीसी की बैठक ब्लॉक में हुई और पहली मीटिंग थी तो काफ़ी प्रस्ताव आए और समस्याएं भी आई और संबंधित विभाग से अधिकारीगण भी उपस्थित थे, तो उन पर डिस्कशन हुआ। साथ ही साथ विभागों को दिशा निर्देश दिए गए कि जिस प्रकार से समस्याओं का निवारण जल्द से जल्द किया जा सकता है। क्षेत्र पंचायत ताड़ीखेत की प्रथम बैठक का आयोजन किया जा रहा है। ये प्रथम बैठक का आयोजन सभी ब्लॉकों में किया जा रहा है। उस क्रम में हमारे विकास खंड में भी ये बैठक आयोजित की जा रही है। हमारे यहाँ जो ग्राम प्रधान है, यहाँ गठित हुई थी ग्राम पंचायतें, 18 ग्राम पंचायतों के ग्राम प्रधानों को आमंत्रित किया गया था। 40 क्षेत्र पंचायत सदस्य भी यहाँ पर उपस्थित हैं और इस बैठक के आयोजन में जॉइंट मजिस्ट्रेट द्वारा भी प्रतिभाग किया गया है। उनके द्वारा मीटिंग में भागीदारी की गई। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।